जिंदगी में कई सबक हमें मूर्खों से भी मिलते हैं। तो सवाल तो ये होना चाहिए कि क्या आप कभी मूर्ख बने हैं? और अगर आप मूर्ख बने हैं या कभी बेवकूफ़ बने हैं किसी भी घटना में, सभी के साथ अनुभव होता है जिंदगी का। तो किसी भी घटना में अगर आप बेवकूफ़ या मूर्ख बने हैं तो क्या आपने फिर उसके बाद सबक सीखा है? तो चलिए आज की कहानी इसी मुद्दे पर। संडे का दिन है और मैं आपके सामने एक कहानी रखती हूँ जो वाकई एक इंस्पिरेशन या मोटिवेशन होती है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि एक साधु ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल के पास गया और उनके पास जाकर कहता है कि मैं आपका बहुत बड़ा मुरीद हूँ, मेरे आप गुरु हैं, मेरे आप टीचर हैं, मेरे लिए आप स्कॉलर हैं, तो आपके गुरु कौन हैं? मैं जानना चाहता हूँ। तो एरिस्टोटल ने कहा, ग्रीक फिलोसोफर ने, कि आप मेरे गुरु से नहीं मिल सकते, आप मेरे टीचर से नहीं मिल सकते। तो अब इस साधु को समझ में नहीं आया, ज्ञानी था ये साधु, अब इस समझ में नहीं आया कि मैं क्यों नहीं मिल सकता। तो हिम्मत करके सवाल पूछा एरिस्टोटल से, पूछा कि माफ़ कीजिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो क्या वो इस दुनिया में नहीं है आपके गुरु? तो एरिस्टोटल ने कहा कि गुरु कभी मरते नहीं हैं। एरिस्टोटल ने जवाब दिया। तो अब ये साधु बड़ा कंफ्यूज हो गया। तो उन्होंने एरिस्टोटल से पूछा कि सर आप ही बता दीजिए कि आप कहना क्या चाहते हैं, मैं आपकी बात नहीं समझ पा रहा हूँ। तो एरिस्टोटल ने कहा कि इस दुनिया में जो मूर्ख होते हैं वो हमारे शिक्षक होते हैं, तो इसलिए फूल्स नेवर डाई, मूर्ख मरते नहीं हैं। अब ये साधु बहुत ज़्यादा इसका सर चकरा गया और समझ नहीं आया कि बोलना क्या चाहते हैं। क्या वो एक शिक्षक को मूर्ख बोल रहे हैं? क्या एक गुरु को वो मूर्ख बोल रहे हैं, इसकी संज्ञा दे रहे हैं? और वो खुद भी तो गुरु हैं, एरिस्टोटल, वो खुद भी एक टीचर हैं। तो क्या वो अपने आप को मूर्ख कह रहे हैं, अपने आप को बेवकूफ़ कह रहे हैं? तो फिर बड़ी हिम्मत के साथ उस साधु ने, ज्ञानी साधु ने फिर पूछा बड़े हिचक के साथ, तो क्या जो लोग शिक्षकों के पास जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, गुरुकुल जाते हैं, वो टीचर से सीखने जाते हैं? मैंने तो किसी फूल के पास जाते हुए नहीं देखा, या मैंने किसी मूर्ख के पास लोगों को सीख लेते हुए नहीं देखा। तो एरिस्टोटल ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम नहीं समझोगे कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। मैं कभी कभी ये सोचता हूँ, एरिस्टोटल ने जवाब दिया, कि मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि इंसान के अंदर वो ऐसी कौन सी कमी है जो उसे मूर्ख बनाती है, और हो सकता है शायद वो कमी मेरे अंदर भी हो। एरिस्टोटल ने कहा कि ये कमी मेरे अंदर भी हो कि मैं भी मूर्ख हूँ, और क्या मैं उस कमी को फिर ठीक कर सकता हूँ, सुधार कर सकता हूँ उसका। तो इस साधु का दरअसल दिमाग या आंखें खुल गई। ये समझ नहीं पाया कि पहले तो वो समझ नहीं पा रहा था, लेकिन बाद में उसे समझ में आया कि गुरुजी कहना क्या चाहते हैं। दरअसल एरिस्टोटल ये कहना चाह रहे थे कि हम अपनी ज़िंदगी में जो बेवकूफ़ होते हैं, मूर्ख होते हैं, हम उनसे भी सीखते हैं, उनसे भी सबक मिलता है। और फूल्स नेवर डाई, और ये सबक कभी मरता नहीं है। और ये सबक आपको मिलता रहता है, तब तक मिलता रहता है जब तक आप सीख नहीं लेते, तब तक मिलता रहता है जब तक आप स्ट्रांग नहीं बन जाते। और जब आप स्ट्रांग बन जाते हो, जब आपको समझ में आ जाता है, और सीखने की तो कोई उम्र नहीं होती। एरिस्टोटल कहना ये चाह रहे थे कि आप जिंदगी में सब चीज़ों से सीख सकते हैं, और उसके लिए आपको गुरु की या टीचर की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आपका सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ इंस्पिरेशन ही ज़रूरत है। यानी उनका कहना ये था कि आपका सबक, आपकी टीचिंग, आपकी लर्निंग आप अपने ज़िंदगी के अनुभव से भी सीखते हैं। आप इससे भी सीखते हैं कि एक ज़र्रे में, मतलब आप कहीं जा रहे हैं, कोई घटना आपके साथ हो रही है रोज़मर्रा में, उससे भी आप कई लाइफ लेसन सीखते हैं। और कई बार ऐसा होता होगा आपकी ज़िंदगी में भी कि आपको मूर्ख मिले होंगे, आपको बेवकूफ़ लोग मिले हुए, या लोगों ने आपको बेवकूफ़ बनाया होगा या मूर्ख बनाया होगा। उस सबक से भी आपने बड़ा लेसन सीखा होगा। तो एरिस्टोटल कहना ये चाहते थे। उस साधु ने एरिस्टोटल को साक्षात दंडवत प्रणाम किया और कहा कि मैंने अब तक आपको एक स्कॉलर, एक गुरु समझा, लेकिन अब मेरे लिए आप उस गुरु की उपाधि से भी बड़े हो गए हैं, और इतना बड़ा ज्ञान मुझे पहले कभी नहीं मिला, और ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। जो मुझे आज आपके ज़रिए लेसन मिला है वो सर्वोपरि है, ये कहा उस साधु ने। तो आप भी ये लेसन ज़रूर लीजिए और अपने ज़िंदगी के अनुभव को अब लगातार सीखते रहिए अपनी ज़िंदगी में, और उस अनुभव को सर्वोपरि रखिए। देखिए फिर आपकी ज़िंदगी भी अच्छी रहेगी, और साथ साथ आपका दिन भी बहुत अच्छा रहेगा। आपका दिन शुभ हो।